हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे सोनेट नंबर 138 की व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ। और इस पोएम को कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने। तो इस वीडियो के पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको सोनेट 138 की समरी लाइन बाय लाइन समझाई थी। और मैंने समरी आपको इस तरह समझाई थी कि अगर आप समरी पढ़ लेंगे तो फिर पोएम में कुछ रह नहीं जाएगा, आप पोएम को बहुत आसानी से पढ़ लेंगे खुद। लेकिन फिर भी मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊंगा। एक भी वर्ड ऐसा नहीं रहेगा जिसकी मैं मीनिंग ना बताऊं, एक भी लाइन ऐसी नहीं रहेगी जिसका मैं एक्सप्लेनेशन ना करूं। ओके, पूरा का पूरा एनालिसिस होगा यहाँ पर और आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन समझना है, एक एक वर्ड समझना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा इसकी समरी तो देख लीजिए, फिर इसको देखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझिए पहली दो लाइन। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज। विलियम शेक्सपियर कहते हैं व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट, कि जब मेरी प्रेम का कसम खाती है, दैट की शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, वो सच की बनी है, यानी वो सच बोलती है। आई डू बिलीव हर, तो मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ। दो, हालांकि आई नो शी लाइज, मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोलती है। तो स्वेयर्स मीन्स क्या होता है? कसम खाना। विलियम शेक्सपियर कहते हैं जब मेरी प्रेम का, मेरी महबूबा, माई लव, लव मीन्स प्यार, यानी प्यार, प्रेम का, महबूबा, कुछ भी कह लो। कहते हैं विलियम शेक्सपियर व्हेन माई लव, कि जब मेरी प्रेम का स्वेयर्स कसम खाती है, दैट की शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, वो सच की बनी है, वो सच बोलती है। आई डू बिलीव हर, तो मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ। दो आई नो शी लाइज, हालांकि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे झूठ बोलती है। ओके, तो दो लाइन आपको समझ में आया कि जब मेरी प्रेम का मुझसे कहती है, कसम खा करके कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे झूठ कभी नहीं बोलती, हमेशा सच बोलती हूँ, तो विलियम शेक्सपियर उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि उनकी प्रेमिका उनसे झूठ बोल रही है। जब वो विश्वास कर लेते हैं तो आगे क्या होता है? दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, और इस प्रकार इस प्रकार सी माइट थिंक, वो सोचती होगी मेरे बारे में, सम अनट्यूटर्ड यूथ, कि मैं एक अनट्यूटर्ड यूथ हूँ। यूथ मीन्स नवयुवक, और अनट्यूटर्ड मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड, जिनको कोई अनुभव ना हो, अनुभवहीन आप कह सकते हैं, जिसको किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस ना हो। तो इस प्रकार वो मुझे क्या समझती है? एक अनट्यूटर्ड यूथ समझती है, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति समझती है। जब मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ, वो मुझसे बोलती है कोई भी बात और मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ, तो वो सोचती है कि ये तो एकदम बैल है, ये तो एकदम बेवकूफ़ है, अनुभवहीन है, मैं इससे झूठ में बोलूँ और ये मुझ पर विश्वास कर लेता है, यानी कि एकदम गधा है। तो मुझे क्या सोचती है? विलियम शेक्सपियर कहते हैं जब मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ तो वो मुझे अनट्यूटर्ड यूथ समझने लगती है कि बस ये कुछ नहीं जानते, अनट्यूटर्ड है, इनएक्सपीरियंस्ड मैन है। लेकिन विलियम शेक्सपियर कहते हैं आई नो शी लाइज, मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोलती है। और क्या सोचती है मेरे बारे में? अनलर्नड इन द वर्ल्ड फॉल्स सटलिटीज़, और सोचती है कि मैं अनलर्नड हूँ, अनजान हूँ, कोई ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी हूँ। इन द वर्ड्स फॉल्स सटलिटीज़, संसार की झूठी चालाक वादियों से, यानी चालाकियों से या चतुराइयों से। सटलिटीज़ का मतलब जो धोखाधड़ी है, संसार की चालाकबाजियाँ हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो चतुराइयाँ हैं, इनसे मैं अनभिज्ञ हूँ, इनके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये चार लाइन आपको समझ में आया? विलियम शेक्सपियर कहते हैं जब मेरी प्रेमिका मुझसे कसम खा करके कहती है कि मैं तुमसे सच बोलती हूँ, तो मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ। और जब मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ तो मुझे क्या समझने लगती है?
अनट्यूटर्ड यूथ समझती है, और क्या समझती है? अनलर्नड समझती है, यानी कि अनजान समझती है, अज्ञानी समझती है। किससे अज्ञान हूँ मैं? इन द वर्ड फॉल्सिटीज, संसार की चालाकबाजियों से, चतुराइयों से। वो सोचती है कि एकदम बेवकूफ़ है, बहुत सीधा साधा बच्चा, उल्लू है, इसको तो संसार की चालाकबाजियों से, बुद्धिमानी से, चतुराइयों से कोई संबंध ही नहीं है, कुछ नहीं समझता है। मैं इससे झूठ में बोल देती हूँ और ये मुझ पर विश्वास कर लेता, बुद्धू है एकदम। दस वेनली थिंकिंग दैट्स थिंक मी यंग, दस इस प्रकार, वेनली बेकार में, थिंकिंग सोचती है, दैट्स थिंक मी यंग कि मैं यंग हूँ, बेकार में मुझसे कहती है कि मैं यंग हूँ, मुझसे झूठ बोलती है, वो मुझसे ऊपर से झूठ बोलती, कहती है कि मैं यंग हूँ। आल्दो, हालांकि, सी नोज, वो जानती है, माई डेज, मेरे दिन, आर पास्ट, चले गए हैं, द बेस्ट, अच्छे वाले, यानी जो बेस्ट दिन थे मेरे, यानी नौजवानी के दिन थे मेरे, विलियम शेक्सपियर कहते हैं मेरे नौजवानी के दिन चले गए हैं, ये बात वो जानती है, फिर भी मुझे नौयुवक कहती है, यानी मुझसे झूठ बोलती है, मुझसे कहती है तुम तो बड़े यंग हो, बड़े नौजवान हट्टे कट्टे हो, जबकि वो जानती है असली बात, असली चीज़ जानती है कि मैं एकदम बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी कहती है क्यों, और मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ। क्यों का जवाब मैं अभी आगे दूंगा, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो मुझसे झूठ बोलती है कि तुम बड़े यंग हो, जबकि वो जानती है कि मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ, हाँ कि जो तुम कह रही हो सही कह रही हो। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, सिंपली, साधारणतया, आई क्रेडिट, मैं तवज्जो देता हूँ, हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, उसकी झूठ बोलने वाली जिह्वा को, जीभ को, टंग मीन्स जीभ, यानी जब वो झूठ बोलती है तो मैं उसको तवज्जो देता हूँ, हाँ कि तुम सही बोल रही हो। मैं कहता हूँ, कभी नहीं कहा कि तुम झूठ बोलती, बल्कि वो मुझसे झूठ बोलती है, लेकिन मैंने कहा नहीं कभी, मैं तो उसके झूठ बोलने वाली जिह्वा को तवज्जो देता हूँ, महत्व देता हूँ, उसको क्रेडिट देता हूँ कि हाँ तुम सही बोल रही हो। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड, इस प्रकार दोनों तरफ से सच्चाई को दबाया जाता है। सिंपल ट्रुथ इज सप्रेस्ड, जो साधारण सच है उसको दबा दिया जाता है, सप्रेस्ड कर दिया जाता है। दोनों तरफ से कैसे दबाया जाता है? देखिए, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, विलियम शेक्सपियर बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रेमिका उनको नौयुवक कहती है, नौजवान कहती है, इस प्रकार उनकी प्रेमिका झूठ बोल रही है, यानी सच को दबाती है। अब देखिए दूसरी तरफ से कैसे दबाया जाता है। जो विलियम शेक्सपियर है, ये उसके फॉल्स स्पीकिंग टंग को क्रेडिट देते हैं, मतलब उस पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि ये जानते हैं कि वो झूठ बोलती है, यानी ये भी एक प्रकार से झूठ बोले ना, ये जानते हैं कि वो झूठ बोलती है फिर भी विश्वास कर लेते हैं, इसका मतलब झूठ बोलते हैं। तो दोनों तरफ से क्या था, सच्चाई को दबाया जा रहा था। अब आगे देखिए, बहुत अच्छी लाइन है, बट, लेकिन, वेयर फोर सेज सी नॉट सीज अनजस्ट, बट, लेकिन, वेयर फोर, क्यों, बट, लेकिन, वेयर पर, क्यों, सेज, कहती, सी नॉट, वो नहीं है, सी इज अनजस्ट, कि वो अनजस्ट है। अब इसको समझिए, वो ये क्यों नहीं कह देती कि वो अनजस्ट है, वो असत्य है, बट, लेकिन, वेयर फोर सेज सी नॉट, वो ये कह क्यों नहीं देती, सेज मतलब कहना, सी मतलब वो, नॉट मीन्स नहीं, वेयर फोर मीन्स यहाँ पर क्यों, ओके, बट मतलब लेकिन, बट, लेकिन, वेयर फोर, क्यों, सेज कहती, सी नॉट वो नहीं, वो क्यों कह नहीं देती, सी इज अनजस्ट, कि वो अनजस्ट है, वो झूठी है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं वो मुझसे सच क्यों नहीं बोलती, आखिर मुझसे झूठ बोल, अब मन में अपने सोचते हैं कि आखिर वो मुझसे झूठ क्यों बोलती है, सच क्यों नहीं कह देती कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। एंड वेयर फोर सेज नॉट आई, और मैं उससे क्यों नहीं कह देता दैट आई एम ओल्ड, कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ।
क्या प्रॉब्लम है दोनों में? ना तो वो मुझसे सच कहती है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और ना तो मैं खुद कह पाता हूँ उससे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे नौजवान मत कहो। क्या प्रॉब्लम है? कौन सी चीज़ ऐसी है जो रोक रही है दोनों को ऐसा कहने से? क्यों दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं हम दोनों एक दूसरे से? ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज़ इन सीमिंग ट्रस्ट। अरे ऐसा इसलिए क्योंकि लव्स बेस्ट हैबिट, प्यार की एक अच्छी आदत है। क्या आदत है? इन सीमिंग ट्रस्ट, विश्वास दिखाना। हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, यही तो प्यार की सच्ची आदत है, अच्छी आदत है। इसलिए हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है? हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, भले ही झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि विश्वास करते हैं, और ये लव की बेस्ट हैबिट है, यानी प्यार की सबसे अच्छी आदत है। और क्यों हम लोग झूठ बोलते हैं? इसलिए क्योंकि द एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स ओल्ड। क्योंकि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है, इसलिए वो मुझे यंग कहती है, भले ही मैं बूढ़ा हूँ। प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है। एंड और द एज, उम्र, इन लव, प्यार में, लव्स नॉट टू हैव, मैटर नहीं करती, यानी कोई मैटर नहीं करती। इसका मतलब क्या होगा? प्यार में कोई उम्र नहीं देखी जाती, ईयर्स टोल्ड। ओके, ये वर्षों से बात कही जा रही है, चली आ रही कि प्यार में एज नहीं देखी जाती है, इसलिए हम लोग एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं और ट्रस्ट कर लेते हैं। देयरफॉर, इसलिए, आई लाई विद हर, मैं उससे झूठ बोलता हूँ, एंड शी विद मी, और वो मुझसे झूठ बोलती है, एंड इन आवर फॉल्ट्स, और अपनी गलतियों को हम लोग कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, बाई लाइज, झूठ बोल करके भी, फ्लैटर्ड भी, और हम एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। अब भाई झूठ बोलना क्या हुआ? एक प्रकार से धोखा ही देना तो हुआ। वो हमसे झूठ बोलती है, यानी वो हमको धोखा देती है, मैं उससे झूठ बोलता हूँ, यानी मैं उसको धोखा देता हूँ। तो इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। और प्यार की निशानी क्या है? बिलीव करना। प्यार की निशानी क्या है? एक अच्छी आदत क्या है? बिलीव करना, बस। तो विलियम शेक्सपियर अपनी प्रेमिका के बारे में यही बात कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो विश्वास करते हैं, हालांकि वो जानते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिए, कम से कम 5-6 लोगों में शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।